देखिए, ये जहाँ तक सौरा का बात है ना, ये सूर्य पुत्री सौरा के नाम से पहले जानी जाती थी और इसके जल की महिमा ऐसी रही है। यहाँ जो भी ये मुक्ति धाम आप देखेंगे थोड़ी देर में, ये मुक्ति धाम की ऐसी प्रभाव थी कि लोग मनिहारी नहीं जाते थे, बनारस नहीं जाते थे, कप्तान पुल का मुक्ति धाम आते थे, क्योंकि इस सौरा को सूर्य पुत्री सौरा कहा जाता था। सौरा को नदी से नाले में कन्वर्ट कर दिया गया। आज सौरा दम तोड़ रही है, सिसक रही है और इसके सिसक को सुनने के लिए, इसके इस दर्द को सुनने के लिए जनप्रतिनिधियों के पास कोई वक्त ही नहीं है। सौरा को समझने के लिहाज से यह बातचीत महत्वपूर्ण हो सकती है। महत्वपूर्ण पूर्णिया के लिहाज से भी हो सकती है कि सौरा नदी के किनारे बसा हुआ पूर्णिया सौरा को भूल चुका है। यह शहर, यह ज़िला 250 साल से ऊपर का हो चुका है, लेकिन अपनी नदी के, अपनी संस्कृति को किस तरीके से मटियामेट और ज़मीन जोद होते हुए देख रहा है। कुछ खबरों की खैर खबर, कुछ जिंदा किस्से कहानियाँ। नमस्कार, मैं सत्यम। अभी हमारे साथ SM झा हैं, जो यहाँ सिविल सोसाइटी सरोकार नाम की जो सिविल सोसाइटी है उसके अध्यक्ष हैं और सौरा नदी पे इनका काम रहा है, इन लोगों की आंदोलन रहे। तो इनसे हम सौरा नदी के बारे में जानते हैं, समझते हैं उसका भूगोल क्या है। सौरा नदी आपको अररिया के सिताब दियारा से निकलता है। कोई एक जगह है वहाँ अररिया में, वहाँ से निकल कर ये कुर्सेला में जा कर के कोसी और गंगा के कॉम्बिनेशन में समा जाती है। यह सौरा नदी पूर्णिया के लिए जीवन धारा के रूप में जानी जाती रही है और सौरा नदी के ही कारण कहीं न कहीं पूर्णिया का नामकरण भी पूर्णिया हुआ, क्योंकि इसमें पुरैन के पत्ते थे और उस पुरैन के कारण ही नाम पूर्णिया पड़ा। और सौरा नदी एक समय में यहाँ से कलकत्ता के लिए रुई वगैरह का एक्सपोर्ट करने का सबसे बड़ा माध्यम था। आप अभी भी जाएंगे तो रुई गोला नामक एक जगह है पूर्णिया में, जो अब ज़मीन उसका बेचा जा चुका है, जो सौरा का प्रवाह क्षेत्र था। वहाँ से रुई के बड़े बड़े बना करके, बोल्डर बना करके कलकत्ता भेजा जाता था और सौरा नदी की मछलियाँ बंगाल में फेमस थी। लेकिन आज वर्तमान समय में सौरा नदी का जल जीवन जो है पूर्णतः समाप्त हो चुका है। सौरा की पानी विषैली हो गई है, सौरा को कचरों कुन्नों से भर दिया गया है और सौरा के जितने भी उपधाराएँ थी पूर्णिया के आसपास, सभी को भूमाफियाओं ने बेच दिया है। तो आप ये नज़ारा को देखिए, ये पूरा शहर को संक्रमित करने का एक नायाब हिस्सा इस हो करके आप देखिए कि प्रतिदिन प्रशासन की गाड़ियाँ जाती है, प्रतिदिन जनप्रतिनिधियों की गाड़ियां 10 बार गुजरती है, लेकिन उन लोगों का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है जो आज नहीं कल, कल नहीं परसों पूर्णिया के पूरे शहर को डेंगू और मलेरिया से आक्रांत करने का पूरा जिम्मेवारी उठा रखा है। वेस्टेज यहीं पे नदी के पास दी जा रही है, डंप किया जा रहा है, तो इससे संक्रमण के खतरे या फिर से नदी के प्रदूषित होने के मामले बढ़ सकते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो यहाँ एक तो आप देखिए ये NH है, ये रामबाग का घना बसा हुआ मोहल्ला है, ये पूर्णिया के टॉप हॉस्पिटल से एक फातिमा हॉस्पिटल है। इतने के बावजूद आप ये देखिए इन लोगों की हिम्मत कितनी ज़्यादा है कि ये यहाँ पर इस तरह के कचरे डंप करते हैं और डंपिंग ही नहीं करते हैं, सिर्फ ठसक के साथ डंप करते हैं और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस होकर के जनप्रतिनिधियों का गाड़ी जाता है, इस होकर के प्रशासनिक पदाधिकारियों का गाड़ी जाता है, लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं है। अच्छा, तो सर अगर ये धाराएं थी तो ये कब से ख़त्म होने के कगार पे आई या इसका पतन कब से शुरू हुआ है सौरा नदी का? देखिए, मोटा मोटी यदि आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि जब से हम लोग आज़ाद हुए, आज़ादी के बाद जो सरकारी कार्य योजनाएँ थी, उन कार्य योजनाओं में विकास के जगह विनाश के रास्ते को प्रशस्त किया गया और धीरे धीरे यहाँ जब शहर में लोगों का आवास बढ़ने लगा, ग्रामीण क्षेत्र को छोड़ के लोग शहर में आने लगे, तो ऐसी स्थिति में यहाँ की ज़मीन महंगी होती चली गई और सौरा की उपधाराओं को भी बेच दिया गया। आज बिहार सरकार जल जीवन हरियाली के नाम 24,750 करोड़ रुपए खर्च कर देती है, लेकिन सौरा जैसी नदियों को उपेक्षित ही रखा जाता है। हर शहर एक नदी के किनारे है, जैसे यहाँ पे है पूर्णिया में अपना यह नदी है। जी जी जी। लेकिन यह नदी हर जगह ख़त्म होती जा रही है, तो इसका सामाजिक कारण क्या है और राजनीतिक कारण क्या है? देखिए, ये जहाँ तक सौरा का बात है ना, ये सूर्य पुत्री सौरा के नाम से पहले जानी जाती थी और इसके जल की महिमा ऐसी रही है। यहाँ जो भी ये मुक्ति धाम आप देखेंगे थोड़ी देर में,
ये मुक्ति धाम की ऐसी प्रभाव थी कि लोग मनिहारी नहीं जाते थे, बनारस नहीं जाते थे, कप्तान पुल का मुक्ति धाम आते थे, क्योंकि इस सौरा को सूर्यपुत्री सौरा कहा जाता था। लेकिन राजनीतिक उपेक्षा के कारण, यहाँ के जो जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा रही है, उसके कारण यह सौरा, सिर्फ सौरा की बात नहीं है, आज गंगा के नाम पर अरबों खरबों रुपए लुटा दिए गए। नमामि गंगे योजनाएं बनाई गई, गंगा मंत्रालय बनाया गया, लेकिन वास्तविक धरातल पर गंगा को नहीं सुधारा जा सका। आज सौरा के साथ भी उसी तरह का सौतेलेपन का व्यवहार हो रहा है और सौरा उपेक्षा में दम तोड़ रही है। कितनी उपधाराएं थी इस शहर में इस नदी की, और कितने को अतिक्रमण? दर्जनों उपधाराएं थी, और आज आप सौरा की उपधाराएं तो बिक ही गई। सौरा को नदी से नाले में कन्वर्ट कर दिया गया, जो इसका अपवाह क्षेत्र था उसको कमज़ोर कर दिया गया, छोटा कर दिया गया, और जिसके कारण से आज सौरा दम तोड़ रही है, सिसक रही है। और इसके सिसक को सुनने के लिए, इसके इस दर्द को सुनने के लिए जनप्रतिनिधियों के पास कोई वक्त ही नहीं है। मुख्य समस्याएं सौरा की किस तरीके से, अगर निदान का कोई हल हो, आपके पास रोड मैप हो, आप लोगों ने आंदोलन किया है, आप लोगों ने इस पे काम किया है, तो उसके बारे में बताएं। एक रोड मैप मैंने पर्सनली बनाया था सरोकार सिविल सोसाइटी के माध्यम से, और उसको नाम दिया था स्क्रीम। स्क्रीम अंग्रेजी का वर्ड है जिसका हिंदी चीख होता है, लेकिन स्क्रीम एक्रोनिम था जिसका फुल फॉर्म था सौरा कंजर्वेशन, रिहैबिलिटेशन एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस मूवमेंट। इस स्क्रीम मूवमेंट के आधार पर सौरा संरक्षण, संवर्धन एवं पर्यावरणीय जागरूकता अभियान के नाम से मैंने ये मुहिम चलाई, जिसको मैंने कई स्टेप में बांटा था। स्टेप 1 में रखा था, स्टेप भी यहाँ एक्रोनिम है, सॉलिडरिटी टुवर्ड्स एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। इसको हमने रखा था कि पूर्णिया के जितने भी लोग हैं, यहाँ 10 लाख की आबादी है, 10 रुपये उससे चंदा लगा देंगे, 1 करोड़ रुपया होगा। एक इलेक्ट्रिक शब्दागरी, साथ ही एक परंपरागत शब्दागरी को वैज्ञानिक आधार पर बनाया जाए, जिससे कि नदी हमारा संक्रमित नहीं हो, लोग संक्रमित नहीं हो, लोग को सांस लेने में दिक्कत नहीं हो। स्टेप 2 फिर मैंने विजन रखा था कि हम जितना भी पॉल्यूटेंट्स हमारी नदी के अंदर है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, यहाँ हरियाली आ जाएगी। लेकिन राजनीति के एक कुचक्र के कारण हमने जो पेड़ पौधे लगाए, हमने जो हरियाली लाने का प्रयास किया, क्योंकि हम कोई मॉडल दिखाएंगे तब तो शहरवासी जुटेंगे, तो हमने जो मॉडल प्रस्तुत किया उसी मॉडल को आधार बनाकर हमारे चोंचलेबाज राजनेताओं ने, कुत्सित सोच के लोगों ने हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दी, ताकि मैं सौरा के विषय को छोड़ दूं। सौरा के सुंदरता को निखारने के लिए मैंने जो पेड़ पौधे लगाए उसको अतिक्रमण का नाम देकर मेरे ऊपर मुकदमा करवाया गया, ताकि मैं अपनी आवाज़ बंद कर लूं और ये जो चोंचलेबाज लोग हैं सौरा को अतिक्रमित करते रहें, सौरा के साथ सौतेला व्यवहार करते रहें और कोई बोलने वाला नहीं रह जाए। एक बात ये कहिए, जो यहाँ एक मुक्ति धाम है जिसके बारे में आप बार बार चिन्हित कर रहे हैं, बता रहे हैं, ये क्या है और ये इसकी समस्याएं क्या है? देखिए, पिछले 150-200 सालों से, अंग्रेज़ों के समय से यह मुक्ति धाम एक चर्चित मुक्ति धाम के रूप में रहा है, और यह हिंदुओं का ऐसा पवित्र मुक्ति धाम रहा है कि लोग अपने माँ बाप को अंतिम संस्कार करने के लिए मनिहारी या बनारस ले जाने के बजाय इस मुक्ति धाम में लाना चाहते हैं, क्योंकि इस नदी का प्रभाव ऐसा रहा है कि इसे सूर्यपुत्री सौरा कहा जाता है, और इस घाट पर ऐसा माना जाता है कि जिसका भी अंतिम संस्कार होगा उनका मोक्ष होना तय है। हिंदुओं में ये सोच रही है, लेकिन आज यह मुक्ति धाम उपेक्षा का शिकार होकर दम तोड़ रही है। आप जिस जगह, जिन सीढ़ियों पर सप्ताह का कार्य होता है, यदि उन सीढ़ियों को देख लें तो आप अंदर से रो पड़ेंगे, क्योंकि वे सीढ़ियां कभी भी टूट सकती हैं, और टूटने के बाद वह यहाँ जो सवदा करने के लिए जो लोग आते हैं उसे असमय काल कबलित कर सकती है, वे नदी में समा सकते हैं। लेकिन इसका देखने के लिए न तो प्रशासन का कोई नज़र है इस पर, और न ही जनप्रतिनिधियों का कोई सरोकार है कि वे हिंदुओं का एकमात्र शब्दागरी पर आकर अपना सरोकार का प्रदर्शन करें और इसको सुधारें। क्योंकि जब यह टूट जाएगा, लोग यहाँ मर जाएंगे, तब उसको 25-50 लाख रुपए का अनुदान देने से कुछ नहीं होगा। इसकी साफ सफाई की व्यवस्था को देख करके आप रो देंगे। यह नगर निगम क्षेत्र में एकमात्र सबसे प्रतिष्ठित शब्दागरी है, लेकिन इसका न तो साफ सफाई का कोई व्यवस्था है, ना ही सुरक्षा का कोई व्यवस्था है। जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनको शर्म आनी चाहिए ये दशा को देखकर, जिनको हम लोगों ने मिल के जिताया है, उसको आज शर्म आनी चाहिए कि एकमात्र हिंदू शब्दागरी की ये स्थिति है।